हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपको नेवी एसएसआर एमआर अग्निवीर का कंप्लीट मेडिकल प्रोसेस बताने वाले हैं। गर्ल्स और बॉयज़ बोथ के लिए ये वीडियो रहने वाला है और ए टू जेड मेडिकल प्रोसेस के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ज्वाइनिंग के टाइम में आईएनएस चिल्का में आपका कौन कौन सा मेडिकल टेस्ट होगा, सब कुछ के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और पूरा अंत तक देखना। आप लोग कुछ भी स्किप मत करना। मैं ए टू जेड इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेडिकल प्रोसेस के बारे में। बोथ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ये वीडियो है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लगा है, ठीक है, एक वीडियो को बनाने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो पूरा अंत तक देखना। और अगर कोई और कैंडिडेट है आपके नज़र में जो भी मेडिकल देने वाले हैं तो सभी को ये वीडियो ज़रूर आप लोग शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला जो आपका टेस्ट होगा वो होगा हाइट एंड वेट टेस्ट का। तो आपको बता दें कि सबसे पहला आपको क्या करना है कि आपको अपना वेट और हाइट मेज़रमेंट करवा लेना है कि कितना है। और मैं आपको बता दूं कि हाइट जो इंडियन नेवी में चाहिए होता है मेल के लिए, मतलब मेल के लिए बॉयज़ के लिए चाहिए 157 एंड फीमेल के लिए चाहिए 152, ठीक है। अगर आपका इतना हाइट नहीं होगा तो फिर वहाँ पे भी आपको अनफिट कर देंगे हाइट मेज़रमेंट में। चलिए अब मैं आपको हाइट वाइज जो है इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट का हाइट वाइज चार्ट दिखा देता हूँ कि कितना हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। तो ये वाला आप लोग चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे है हाइट वेट चार्ट। तो इसी के हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि मेरा हाइट है 179, ठीक है, 179 है और मेरा एज जो है, मेरा एज है 21 ईयर। तो मैं इसमें देखूँगा, यहाँ पे देखो मेरा जो है हाइट है 179 मेरा यहाँ पे हाइट है और मेरा एज है 21 ईयर। तो मैं यहाँ पे देखूंगा, ये देखो आप 21 ईयर यहाँ पे है। तो इसमें मैं जाके देखूंगा तो यहाँ पे आप लोग देखो कि मैक्सिमम जो वेट होना चाहिए 59 से लेके 74 तक वेट चल सकता है मेरा, ठीक है। तो उसी तरह से आप अपना इस चार्ट में देख लेना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि हाइट वाइज कितना आपका जो है वेट होना चाहिए और एज के अकॉर्डिंग भी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और आपका 10% प्लस माइनस चल सकता है, ठीक है। अगर 1-2 किलो ज़्यादा होगा तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, फिट कर देते हैं, ठीक है। तो हाइट तो बहुत बड़ा इशू है। अगर आपका हाइट कम है तो वेट प्लस माइनस 1 या 2 kg इधर उधर चलता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग देख लेना इस चार्ट में कि हाइट और वेट का क्या मतलब कि कितना आपका रिक्वायरमेंट है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है कैरी एंगल का, मतलब कि हैंड बैंड का। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जो हैंड है वो बैंड नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल है। और ये क्यूबिटस वैल्गस, आपका अगर अंदर की तरफ है तो उसको क्यूबिटस वैरस बोलते हैं और अगर आपका बाहर की तरफ बैंड है तो उसको वैल्गस बोलते हैं। तो आप लोग देख लो कि आपका हैंड इस तरह से नहीं होना चाहिए और ना तो इस तरह से होना चाहिए, आपका पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। और मैं आपको क्यूबिटस वैल्गस के लिए थोड़ा सा अच्छा से बता देता हूँ क्योंकि मेरे भाई को इसमें रीमेडिकल मिला था लेकिन वो फिट हो गया था। अगर आपका 5 डिग्री है, 5 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक नॉर्मल माना जाता है और 1 से लेके 5 डिग्री के बीच का बैंड हर कोई को होता है। तो 5 से लेके 15 डिग्री तक को नॉर्मल माना जाता है। अगर आपका 17 डिग्री तक भी है तो फिर चल जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका 17 डिग्री से ज़्यादा है, 18 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो फिर संभावना है कि आपको रीमेडिकल मिल सकता है। बाकी मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि क्यूबिटस वैल्गस का या फिर कैरी एंगल का इशू आपको है तो एक बार आप जाके अपने नियर बाय आपको जो भी डॉक्टर मिले, आप एक बार अपना कैरी एंगल का मेज़रमेंट करवा लेना कि कितना डिग्री है। देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चेकअप होगा वो होगा नॉक नी का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो दोनों नी के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अगर ये दोनों सटता है तो फिर आपको कैरी एंगल का प्रॉब्लम है। इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कैरी एंगल है तो अभी से आप इसके बीच में पिलो रख के सोना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जितना टाइम आप सोते हो इसके बीच में पिलो रख के सो तो आपका थोड़ा सा गैप आ जाएगा।
तो ये इस तरह से सटना नहीं चाहिए और इस तरह से आपका टेढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी होगा तो फिर आपको जो है अनफिट कर दिया जाएगा और ऐसे वाले फिट होंगे, तो आपका गैप होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मेडिकल टेस्ट है फ्लैट फुट का। तो देखो फ्लैट फुट का भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको अनफिट कर दिया जाएगा। मतलब कि आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, देखो इस तरह का होना चाहिए। अब आप इसका कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है अपना पैर भिंगा लेना और भिंगा लेने के बाद जो है आप फर्श पे चलना, ठीक है, फर्श पे चलना। और अगर आपका पैर का इस तरह का दाग बनता है, इस तरह का शैडो बनता है, तो फिर आपको फ्लैट फुट नहीं है। अगर वो इस तरह का बनता है पानी वाला, तो फिर आपको फ्लैट फुट है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना। देन उसके बाद आप लोग ये देख सकते हो ये फ्लैट फुट का है। उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपको कलर विज़न का प्रॉब्लम है तो फिर आप परमानेंट अनफिट हो जाएंगे। जैसे कि देखो आपको यहाँ पे कोई भी एक बुक दिया जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि उसमें नंबर ही लिखा हो, उसमें कुछ फिगर भी हो सकता है। तो इसको आपको अच्छे तरह से अगर आप पढ़ पा रहे हो, ये 12 है, 8 है, 6 है, 29 है, 57 है, 5 है, 3 है, 15 है, 74 है, 5 है, 6 है, 57 है, 5 है, 42 है। अगर आप इसको बहुत इजीली पढ़ पा रहे हो और ये जो है 45 है, अगर आप इसको पढ़ ले रहे हो तो फिर आपको कलर विज़न का प्रॉब्लम नहीं है। अगर कलर विज़न है तो फिर आप परमानेंट अनफिट हो जाओगे मेडिकल में। अब आते हैं आई टेस्ट पे। देखो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अगर कहीं पे अनफिट होते हैं तो वो है आई विज़न में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को री मेडिकल मिलता है और री मेडिकल भी क्लियर नहीं होता है। तो चलिए इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। एसएसआर में वैसे तो 6/9 तक चल जाता है, 6/9 तक चल जाता है। अब मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आपका 0.5 डायोप्टर का अगर आपका चश्मा लगता है तो मतलब आपको 6/9 आपका आई होगा। तो 0.5 तक वैसे चल जाता है, लेकिन बहुत कोई कैंडिडेट ऐसे भी फिट हो जाते हैं, उनको पहले से पता रहता है चार्ट और वो ये अगर पढ़ देते हैं उस टाइम में तो फिर उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है और वो फिट हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो आई है डिपेंड करता है कि डॉक्टर जो आपको देख रहे हैं वो किस तरह से चेक कर रहे हैं। अगर आप चश्मा पहन के आई विज़न का टेस्ट देते हैं तो फिर आपका 6/6 होना चाहिए, लेकिन बिना चश्मा पहने हुए 6/9 भी चल जाता है, लेकिन डिपेंड करता है डॉक्टर पे। बहुत बार देखा गया है कि 6/9 विज़न वाले को भी अनफिट कर दिया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप ये सबसे नीचे वाला पढ़ पा रहे हैं तो आपका 6/6 है। और कितना मीटर का डिस्टेंस से ये रीड करने के लिए बोलते हैं, तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको 6 से लेके 8 मीटर का डिस्टेंस होगा और वहाँ पे आपको बैठा दिया जाएगा और उसके बाद ये आपको चार्ट पढ़ने को दिया जाएगा, ठीक है। और दोनों आँख से पढ़वाया जाएगा, फिर सिंगल आई से पढ़वाया जाएगा, फिर लेफ्ट आई से पढ़वाया जाएगा, फिर राइट आई से, मतलब एक आई से, फिर जो है एक आई को बंद करके दूसरे आई से पढ़वाया जाएगा। तो इस तरह से आपका आई का टेस्ट होता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया फार विज़न टेस्ट। उसके बाद नियर विज़न टेस्ट भी होता है। तो नियर विज़न टेस्ट में आपको छोटा छोटा राइटिंग वाला एक बुक दे दिया जाता है, ठीक है, और उस बुक को आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है। अगर आप बहुत अच्छे तरह पढ़ लेते हो इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इसको बहुत छोटे से छोटे अक्षर में लिखा हुआ रहेगा, हिंदी इंग्लिश सभी लैंग्वेज में रहता है, अगर आप उसको बहुत अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको नियर विज़न का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे फिट हो जाएंगे, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। तो आप ये सारा मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अभी तक जो है अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, रिजल्ट से पहले ही मैं आपको सारा प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ। तो आप लोगों का भी ये हक बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो, ताकि मुझे भी जो है मतलब वीडियो बनाने में अच्छा लगे। तो आप लोग इतना ज़रूर कर देना। देन उसके बाद आते हैं ईयर टेस्ट में। तो ईयर टेस्ट में आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मेडिकल में जाने से पहले आप अपना आई को क्लीन करवा लेना, आई को साफ़ करवा लेना। देन उसके बाद कान को भी आप लोग को साफ़ करवा लेना है। ईयर वैक्स में बहुत सारे कैंडिडेट अनफिट होते हैं, तो ईयर वैक्स आपको पहले ही अपने कान को साफ़ करवा लेना है। तो देखो ईयर टेस्ट में यहाँ पे जो है मशीन से चेक किया जाता है कि आपका जो ड्रम है वो सही है कि नहीं है। देन उसके बाद आपको ईयर टेस्ट में क्या होता है कि आपको जो है या फिर कुछ बोलेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि उन्होंने क्या बोला, ठीक है। तो इस तरह से हियरिंग टेस्ट होता है। और आई और ईयर में जो है आपका अच्छे तरह से देखा जाता है कि आपका कान का जो पर्दा है वो ठीक है कि नहीं है, और उसमें से मतलब आपका वैक्स तो नहीं है, अगर वैक्स होगा तो आपको वहीं पर अनफिट कर देंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान
ध्यान रखना है, ईयर वैक्स आप पहले ही साफ़ करवा लेना ताकि आपको आगे मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस चीज़ का आप लोग बहुत ही विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ईयर वैक्स में मिलता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। आप लोग छोटा सा पॉइंट लेके घर आओगे, लेकिन हाँ ईयर वैक्स में अगर आपको पॉइंट मिलता है तो फिर आप लोग जो है फिट हो जाओगे अगर आप कान साफ करवा लेते हो तो। बाकी आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। तो ईयर टेस्ट होता है, देन उसके बाद हियरिंग टेस्ट होता है। इसमें आपको प्रॉपरली सुनाई देता है कि नहीं देता है, कुछ डिस्टेंस से मतलब कि आवाज़ दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि उन्होंने क्या बोला वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो इस तरह से कुछ टेस्ट होता है ईयर का, आप अच्छे तरह से सुन पाते हैं कि नहीं सुन पाते हैं। उसके बाद जो है हैंड स्वेटिंग और स्वेटिंग पाम का चेक होता है। तो इसमें से आपको कुछ एक्टिविटी करवाया जाता है, ठीक है, जिससे कि पसीना आता हो। तो उसके बाद आपका हाथ चेक किया जाता है कि क्या आपके हाथ से भी पसीना आ रहा है। तो दोस्तों डिफेंस में ये अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर आपको वेपन चलाने के लिए दिया जाएगा तो अगर आपके हाथ में पसीना आएगा तो फिर आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए अनफिट कर दिया जाता है। लेकिन इसके लिए पाउडर भी आता है, अगर आपको इसका प्रॉब्लम है तो आप लोग पाउडर ले लेना, ठीक है। और हाथ में भी अगर मेडिकल देने से पहले अगर आप मतलब ज़मीन पे अपना दोनों हाथ अच्छे तरह से घस लोगे तो आपको इसका प्रॉब्लम नहीं होगा, आप यहाँ पे फिट हो जाओगे। उसके बाद दोस्तों नाक का भी टेस्ट होता है, इसमें आपका डीएनएस का चेक करते हैं। अगर आपका जो नोज़ है अगर वो इस तरह से थोड़ा सा मतलब बल्ज है, बाहर निकला हुआ है, तो फिर आपको डीएनएस का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अभी आपको कुछ नहीं करवाना है, आप छोड़ दो, अभी आपको ऑपरेशन नहीं करवाना है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत उठा हुआ है तो फिर आपको कुछ मत करो, बहुत से लड़के फिट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो अगर नाक पूरा स्ट्रेट है तो फिर आपको डीएनएस का इशू नहीं होगा। अगर इस तरह से है तो डीएनएस भी चेक होता है नाक का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये इमेज आप लोग देख सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों आते हैं टीथ चेकअप में। तो दोस्तों टीथ में जो है अगर आपका जो दांत है, अगर आप आर्टिफिशियल टीथ भी लगवाए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे भाई का ऑलरेडी 3-4 दांत जो है आर्टिफिशियल लगा हुआ था लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उसमें क्या देखते हैं, टोटल 22 डेंटल पॉइंट होता है, ठीक है। टोटल 22 डेंटल पॉइंट होता है, जिसमें से कि मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। अगर आपका 14 डेंटल पॉइंट है तो फिर फिट कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आपको दांत में आप अनफिट हो सकते हो तो आपको अभी क्या करना है, आपको अपने नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। आपको अपना दांत साफ करवा लेना है और उनको बोलना है कि आपका डेंटल पॉइंट बताने के लिए कि आपका कितना डेंटल पॉइंट है। अगर मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट बन रहा है तो फिर आप टेंशन मत लो, बस आपका दांत साफ होना चाहिए और बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा दांत नहीं होना चाहिए। बाकी अगर 1-2 दांत आगे पीछे है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग फिट हो जाओगे। आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, दांत का फिट हो जाओगे, ठीक है। दांत में बस देखते हैं आपका दांत हेल्दी होना चाहिए और प्रॉपरली जो है आपका दांत होना चाहिए, ठीक है। बाकी यही टेस्ट करते हैं उसमें, और ज़्यादा कुछ चेक नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा आपका दांत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही इसमें चेक किया जाता है। तो आपको सबसे पहले तो ये करना है मेडिकल में जाने से पहले कि आपको अपने दांत को प्रॉपरली साफ करवा लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट होता है ब्लड प्रेशर टेस्ट। इसमें आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, ठीक है। तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होना चाहिए। देन उसके बाद जो दोस्तों आपका नेक्स्ट चेकअप होता है वो होता है यूरिन टेस्ट। तो यूरिन टेस्ट भी आपका होता है और इस तरह से आपका यूरिन टेस्ट होता है। देन उसके बाद जो है आपका फिंगर टेस्ट होता है। इसमें आपका जो मतलब कि जो पैर का उंगली और हाथ का उंगली है वो बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक उंगली बहुत ही ज़्यादा छोटा है और दूसरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, या फिर अगर कोई उंगली टेढ़ा मेढ़ा भी होगा तो फिर भी आपको अनफिट किया जा सकता है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बात करते हैं प्राइवेट पार्ट चेकअप में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ बॉयज़ का प्राइवेट पार्ट में, तो जो है टेस्टिस का अच्छे तरह से चेक किया जाता है। तो आपका जो है मतलब कि एक टेस्टिस बड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों सेम साइज का होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है अगर आपको लगता है कि आपको भी ये वाला प्रॉब्लम है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो रनिंग करते हैं उसको ये प्रॉब्लम आता है। उसके बाद पाइल्स का चेकअप होता है, ठीक है। और इसी तरह से आप लोग गर्ल्स का जो प्राइवेट पार्ट चेकअप है। देन उसके बाद दोस्तों आपको कोई भी डिजीज़ नहीं होना चाहिए। बचपन में अगर टीबी हुआ हो, ये सब हुआ हो, फंगल इन्फेक्शन वगैरह उस टाइम में नहीं होना चाहिए। अगर पहले हुआ भी है तो अब मैनेज हो सकता है, आप लोग बोल देना कि नहीं ऐसा कोई भी डिजीज़
नहीं हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे और कुछ आप लोग को बता दूं एडिशनल में कि आपके बॉडी पे कोई मार्क नहीं होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा कुछ मार्क्स वगैरह है तो आप लोग देख लेना कि वो चल सकता है कि नहीं चल सकता है, या फिर नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप में मुझे फ़ोटो भेज देना 87577508 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप में इमेज भेज देना। अगर आपके बॉडी में कोई मार्क है तो टैटू है तो उसका भी आप लोग भेज देना। बॉडी में कोई भी मार्क नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देख लो, मैं ये नेवी के साइट से ही डाउनलोड किया हूँ कि कैंडिडेट इज सफिशिएंटली इंटेलिजेंट, और हियरिंग आपका गुड होना चाहिए, विजन भी आपका अच्छा होना चाहिए, स्पीच इज विदाउट इम्पीडेमेंट ये होना चाहिए, देयर इज नो ग्लैंडुलर स्वेलिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, और चेस्ट भी आपका मतलब अच्छा होना चाहिए, साउंड वेल होना चाहिए। ये सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने नेवी के साइट से ही डाउनलोड किया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फीट एंड टॉज आर वेल फॉर्म होना चाहिए। आपका पैर, दांत पैर हो गया, टॉज हो गया, ये सब अच्छा होना चाहिए। और ये सब आप पढ़ सकते हैं। ये सारा टेस्ट आपका होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको A to Z टेस्ट के बारे में बता दिया, ठीक है। बाकी जो भी टेस्ट रह गया, वैसे तो मैंने सारा टेस्ट को इसमें कवर कर लिया, और इससे ज़्यादा कोई भी आपका टेस्ट नहीं होने वाला है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मेडिकल टेस्ट पे अलग से वीडियो चाहिए कि ये वाला टेस्ट कैसे होता है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जिस पे ज़्यादा कमेंट आएगा उस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वैसे मैं आपको जो है मेजरली इस वीडियो में अब जो है लास्ट में अभी कौन कौन सा टेस्ट मैंने बताया, अभी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हाइट एंड वेट टेस्ट होगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका कैरिंग एंगल का टेस्ट होगा, नॉक नी का टेस्ट होगा, फ्लैट फुट का होगा। देन उसके बाद कलर विज़न होगा, आई विज़न होगा, जिसमें आपका फार विज़न और नियर विज़न दोनों टेस्ट होगा। और उसके बाद कलर विज़न का भी टेस्ट होगा। फिर आपका ईयर टेस्ट में ईयर वैक्स होगा, ईयर ड्रम में आपका होल नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्वीटिंग पाम का भी आपका चेक होगा। फिर DNS नोज़ का चेक होगा। उसके बाद आपका टीथ का चेक होगा, जिसमें 14 मिनिमम डेंटल पॉइंट होना चाहिए। देन उसके बाद आपका BP और यूरिन टेस्ट होगा। और उसके बाद आपके बॉडी पर कोई मार्क वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो फिंगर है, हाथ का और पैर का, दोनों जो उंगली है आपका मुड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, छोटा बड़ा, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये सारा टेस्ट ही होता है। और बाकी प्राइवेट पार्ट जो है टेस्ट होता है। तो ये सब आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और प्राइवेट पार्ट में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। बहुत कम कैंडिडेट ही अनफिट होते हैं। बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे थे प्राइवेट पार्ट को लेकर। तो भाई आप लोग टेंशन मत लो, बहुत नॉर्मल टेस्ट होता है। आप लोग सभी फिट हो जाओगे। सब कुछ लक पे है। अगर आपका लक काम कर गया तो 100% आप फिट हो जाओगे। बाकी बहुत ज़्यादा हार्ड मेडिकल नहीं होता है इंडियन नेवी SSR MR में। तो आप लोग टेंशन फ्री रहो, सभी भाई का क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों को अगर कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग फिट हो जाओगे। तो चलो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।